Hello my dear student, today we now start chapter number 16. Water a precious resource है, जल है तो कल है, part third. Activity 16.4 Agriculture activities. A majority of farmers in India depend upon rain for irrigating their crops. जो फार्मर्स हैं इंडिया के अंदर जो है 70 to 80% फार्मर्स हैं, 70 to 80% जो है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है. रेनफॉल जो रेन्स के ऊपर इरिगेशन जो सिंचाई करनी होती है खेती के लिए, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है वाटर की. इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनाल आर देयर आर द फ्यू प्लेसेस इवन दिस सिस्टम में सफर फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल. पानी बहुत कम गिरा हो तब भी क्या होता है कि वाटर की कमी बहुत ज्यादा होती है. देयरफॉर फार्मर हैव यूज ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन. पॉपुलेशन प्रेशर और agriculture forces increases use of groundwater day by day. This result in depletion of water table. वाटर टेबल जो वाटर का डिप्लेशन हो रहा है, पानी की जो कमी हो रही है, वो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है. उसके कंपेयर में एग्रीकल्चर फोर्सेस और रिसोर्सेस इतने ज्यादा जनरेट नहीं हो रहे हैं. उसके कंपेयर में हमें क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है जिसको हम कंटिन्यूअसली चलाने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. नेक्स्ट टॉपिक 16.5. The distribution of water over the globe is quite uneven due to the number of factors. Some places have good amount of rain and are water rich. Other the hand there are the desert will have scanty rainfall. कहीं पर भारत क्या है, इतना बड़ा कंट्री है जिसके कारण कहीं पर बहुत ज्यादा पानी गिरता है, कहीं पर पानी की बहुत कमी. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर. पानी सब जगह एक जैसा नहीं है. Some regions have excessive rain while some other the very little rainfall. Excessive rain cause flood whereas the absence of the water result drought. मतलब पानी की बहुत ज्यादा पानी होता है, वह बाढ़ की स्थिति होती है. और जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं होता है वहां पर क्या होता है, सूखा होता है. May have flood while other may suffer drought at the some time. जो बहुत ज्यादा पानी बहुत ज्यादा एक ही जगह पर गिरता है तो पानी यदि बहुत ज्यादा गिरेगा वहां पर बाढ़ होगा, जहां पर कमी होगी वहां पर क्या हो जाएगा, सूखे की स्थिति आ जाएगी. 16.5 एक्टिविटी गिवन एट द रेनफॉल मैप ऑफ द इंडिया. इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन इन ओवर कंट्री. हमारे देश में अलग अलग जगह अलग अलग जो रेनफॉल होता है, पानी गिरता है. लोकेट इन द मैप द प्लेस यू लिव इन एट द प्लेस विद सफिशिएंट रेनफॉल इन द देयर सफिशिएंट वाटर available in your area throughout the year. This is the rain map of India. This is the rain map of the India, page number 200. Madhya Pradesh in between rain map of the India. Water management. That is the important point of the water. How to use of water and how to manage our water management. You have read in a chapter 6 class 6 in the many places is regular supply in water is provided by the well planned pipe system. जो water का supply chain होता है वो क्या होता है बेटा, पाइप के थ्रू water का supply होता है. when the civic authorized supply from water pipes not is the many reach the destination, you might have seen water supply pipe leakage and lot of water gushing out the pipes. यदि वाटर पाइप के अंदर लीकेज है तो वहां पर बहुत ज्यादा वाटर क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविक ऑथराइज टू प्रिवेंट सच वेस्ट ऑफ द प्रीशियस वाटर. ये वाटर की जो हम बोल रहे हैं कि जल है तो कल है, मतलब एवरी ड्रॉप को वाटर की हमें क्या करना है, सेव करना है. इसके लिए कोई गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. मिसमैनेजमेंट, हमारा भी मिसमैनेजमेंट होता है. कैसे? मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज में टेक्स प्लस द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो. ऑल ऑफ अस unknowingly
knowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities. हम जनरली डेली एक्टिविटीज में ब्रश करते हैं, शेविंग, नहाने के लिए हम यूज करते हैं वाटर को, एंड अदर एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी के लिए हम जो वाटर यूज करते हैं, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही वाटर हमें यूज करना चाहिए, बाकी वाटर को हमें सेव करके रखना चाहिए. लीकेज टैप इज अनदर सोर्स ऑफ द हॉट वाटर वेस्ट. वी वेस्ट वाटर थ्रू वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम. जब बहुत ज्यादा हम जो हमारे घरों के अंदर नल होते हैं उसको ऑन करके रखते हैं, जब हमें जरूरत नहीं है या लीकेज हो रहा है तब हमें उसको प्रॉपरली क्लोज कर देना चाहिए, जिसके कारण हमें वाटर जो वेस्ट हो रहा है वो वाटर वेस्ट नहीं हो. उस तरीके का एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए. वी हैव सीन द मोस्ट ऑफ द वाटर वी गेट रेनफॉल जस्ट फ्लो अवे. दिस द वेस्ट इज द प्रीशियस मटेरियल, natural resources. The rainwater can be used of the recharge of the groundwater. This is referred to water harvesting and rainfall harvesting, above which is the learning class 6. Find out the building in your neighborhood. We use a water harvesting system installed. We have at many places in India in the edge of the practice of the storage and the water recharge like a बावड़ीज. ट्रेडिशनली जब इंडिया के अंदर पुराने टाइम में क्या बावड़ीज का फॉर्मेशन किया जाता था, उससे क्या होता है वाटर को सेव किया जाता था. वाटर को सेव क्यों किया जाता है? क्योंकि जनरली 3 to 4 मंथ जो रेनफॉल होता था, बारिश होती थी, एंड 8 to 9 मंथ हमें क्या करना पड़ता है, उसी वाटर को यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमें उस वाटर को क्या करना है, प्रॉपरली मैनेजमेंट करना है, प्रॉपरली उसे कंजर्व करना है, क्योंकि 3 to 4 मंथ जो रेनफॉल होगा उसे ही हमें कंटिन्यूअसली पूरा ईयर हमें क्या है 8 to 9 मंथ हमें यूज करना है. उसके लिए ट्रेडिशनली क्या बनाया जाता था, बावड़ीज का फॉर्मेशन किया जाता था. बावड़ीज वाज ए ट्रेडिशनल way to collecting water. With time to bodies fell into the discard and garbage, start pinning these receivers. However, because of the acute water shortage, people of these areas we have had to rethink the boundaries are being. Today the situation is the in spite of the rain, these places are the managing the water needs well. A farmer used in the field also the water economically may be use of the drip irrigation. ड्रीप इरिगेशन का यूज करते हैं फार्मर इस टाइम पे. क्यों इस जो टाइम आया इसमें वो ड्रीप इरिगेशन का यूज क्यों किया जाता है? ड्रीप इरिगेशन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट वाटर होता है उतना ही वाटर क्या होना चाहिए, प्लांट तक पहुंचना चाहिए. वाटर जो हो रहा है एक तरीके से सेव हो रहा है, उसका मैनेजमेंट है उसका सही हो रहा है. और यदि हम ड्रिप इरिगेशन का यूज करेंगे तो फील्ड के अंदर जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उस क्रॉप का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा और वाटर भी हमें क्या देना पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम प्रोड्यूस करना पड़ेगा. एक एज स्टडी भोजपुर इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात. गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, उसमें भोजपुर एरिया है. वेरी एरेटिक रेनफॉल, वहां पर पानी बहुत ज्यादा था. द ओनली रिसोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर लाइक अंडरग्राउंड बिकॉज रिवर इन द एरिया डू नॉट द वाटर थ्रू आउट द ईयर. ओवर द ईयर डिमांड फ्रॉम वाटर इज ग्रोन. द विड्रॉल of groundwater exceeds recharge as the result of water table has gone. In 1989 the village along the non-governmental organization, गवर्नमेंट नहीं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने डिसाइड किया कि जो वाटर हमारा जो समुद्र के अंदर जा रहा है, ओशियन के अंदर जा रहा है, उस वाटर को क्या करना है, हमें रोक के रखना है. 18 चेक डैम्स का फॉर्मेशन किया उन्होंने. डैम्स बनाए रुकमती रिवर्स के किनारे, वहां पर डैम्स को बनाया और वहां पर जो वाटर चले जाता था उस वाटर को रोक के रखा. उस वहां पर डैम्स का फॉर्मेशन किया और वहां पर सॉइल का इस तरीके से रिचार्ज किया कि वहां पर फार्मर जो है उन फार्मर ने उसी वाटर का क्या किया, यूज किया. किसके लिए, इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज किया. पहली बात उस वाटर को रोक के रखा, वहीं पर इनहिबिट कर दिया, रोक दिया और उस वाटर को क्या किया, यूज किया. और वहां पर जो है जो वाटर चले जाता था बहकर, उस वाटर का फार्मर ने इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज किया है. ड्रीप इरिगेशन इन ए फील्ड. ड्रीप इरिगेशन सिस्टम इस तरीके से यूज किया जाता है फील्ड्स में. व्हाट रोल यू कैन प्ले, हमारा क्या रोल है. हैव यू एवर कॉन्कर्न इफ यू सॉ ए टैप लीकिंग इन योर हाउस, स्कूल एंड एनी
कहीं पर भी हमारे घरों के अंदर, स्कूल के अंदर वाटर लीकेज हो रहा है तो उसको हमें क्लोज कर देना चाहिए। लीकेजिंग टैप्स वेस्ट ऑफ द लॉट ऑफ वाटर, जब नल चालू रहता है, खुला रहता है, तब उसमें से बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है जो हमारे किसी काम का नहीं है। जब हम ब्रश कर रहे हो तब भी हम वाटर जो टैप है उसको क्या करते हैं, ऑन करके रखते हैं, उसे क्लोज करना चाहिए। और जब हम फ्लोर पर पोछा लगाते हैं तब भी हमें उस मॉप से लगाना चाहिए, डायरेक्टली उसके ऊपर पानी नहीं छिड़कना चाहिए। इफेक्ट ऑफ द वाटर ऑन द प्लांट्स, वाटर के ऊपर क्या, प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। यू मस्ट हैव सीन पॉटेड प्लांट waiting on the ultimately drying of the did not get water even a few drops। यदि हमारे घर के अंदर कोई प्लांट लगाया हमने, उस प्लांट को यदि हम प्रॉपरली वाटर नहीं देते हैं, प्रॉपरली यदि हमने वाटर नहीं देंगे तो उसमें जो वो प्लांट है, वो प्लांट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मुरझा जाएगा। मुरझाने से क्या होगा कि वो खत्म हो जाएगा। यदि इसी तरीके से सारे प्लांट होते गए तो जो ग्रीन कैरेक्टर है प्लांट का शैल बी लॉस्ट, हम उसे खो देंगे। और इसमें क्या होगा कि जो हमारे लाइफ है और जो हम प्लांट है जिसके कारण हमें फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, रेनफॉल होता है, ये सारी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होती जाएगी। इसीलिए वाटर की हर एक ड्रॉप को हमें क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। यदि हम वाटर की हर एक ड्रॉप को सेव करेंगे, क्योंकि वाटर हमारे लिए प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस है, इसलिए वाटर को हमें हर एक ड्रॉप को सेव करना चाहिए। और उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हमें कैसे यूज करना चाहिए, हम वाटर को कैसे बचा सकते हैं, ये भी हमें धीरे धीरे हमें इसको यूज करेंगे और धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे। कंप्लीट अवर चैप्टर 16 वाटर ए प्रीशियस रिसोर्सेस। ओके, थैंक यू।